प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। महामारी में जो मौतें हुई थी, हमारी जो कोविड-19 की जो दो लहरें आई थी, उनमें जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़े का एक बहुत बड़ा बवाला खड़ा हो गया है। यानी भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो अलग हैं और WHO जो आंकड़े दे रहा है वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मौत जो हुई हैं 5,22,676 मौतें हुई हैं, जबकि WHO ने कहा है कि इससे जो भारत सरकार का आंकड़ा है इससे 47 लाख ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो कहने का मतलब है 52-53 लाख के करीब मौतें हुई हैं, ये कहना है WHO का। और भारत सरकार ने कहा है कि ये बेबुनियाद है, ये गलत रिपोर्ट है। यानी भारत सरकार WHO के आंकड़ों को खारिज कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। ये जो देशवासी भी तो सब देख रहे थे, जिसे भुगता है, जिस तरीके से मौतें हुई हैं, ये हमें भी पूरा यकीन है कि भारत सरकार गलत आंकड़े दे रही है। मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि 47 एक्स्ट्रा और हैं या 40 है या और भी ज़्यादा हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें भी एहसास हो रहा है। क्योंकि जितनी मौतें हुई हैं उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमने जितने रिलेशन थे स्टेट्स वाइज, हमने थोड़ा बहुत उनसे पता भी कराया है, तो सभी जगह से रिपोर्ट ये मिली है कि जो सरकार आंकड़े बता रही है किसी भी स्टेट के या नेशनल लेवल के, वो बहुत कम बता रही है। सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है। ये बातें सामने आई हैं क्योंकि जब हम पहली लहर में भी बहुत हुई हैं, लेकिन दूसरी लहर में जितनी मौतें हुई हैं उसको देख करके, उस सीन को देख करके, नज़ारे को देख करके दिल कांप जाता था। यानी शमशान घाटों में लाइन लगी है, 50-50, 100-100, 150-150 लाइन में लगे हुए हैं, जगह नहीं हो रही अंदर। मतलब टर्न बाय टर्न वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और जब संस्कार करके वापस आ रहे हैं, आते ही एक एक परिवार के अंदर भी दूसरी डेड बॉडी तैयार मिली है। और इसके अंदर हालांकि सरकार ने इस बात को गलत बताया है, लेकिन सरकार उसमें भी झूठ बोल रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मौत के आंकड़े भी इनके झूठे होंगे। कदम कदम पर सरकार ने झूठ बोली है। एक बहुत बड़ी झूठ बोली है सरकार ने कि कोविड-19 में कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ये शर्म की बात है, ये बहुत ही दुखद बयान है भारत सरकार का। सरेआम झूठ बोल रही है भारत सरकार। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दुनिया भर की मौतें हुई हैं। और ये तो धन्य है, आपस में समाज में NGOs ने या आपस में लोगों ने एक दूसरे की मदद करके बहुत सारी मौतों को बचा लिया है। बहुत सारे जो मौत होनी थी उनको बचा लिया है ऑक्सीजन वगैरह दे के। सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने केवल तमाशा देखा है। बिल्कुल झूठ बोली है सरकार ने। और कितनी दर्द हुआ होगा उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी से जिन्होंने अपनों को खोया। चलिए, बीमारी से जो गया है वो किस्मत का फैसला मान करके वो ये सोच लेगा कि चलो ये महामारी हो गई थी, बीमारी का शिकार हो गया हमारा अपना आदमी और वो चला गया, नहीं बचा सके, बीमारी का इलाज नहीं उसका। लेकिन जिनके अपनों ने ऑक्सीजन की कमी से जिनकी जान गई है, जिन्होंने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की कमी से, तो क्या उनको सरकार के इस बयान से दर्द नहीं हुआ होगा? ये बहुत शर्म की बात है, बहुत ही दुखद है ये कि सरकार इतनी बड़ी झूठ बोल रही है। जिनके अपने गए हैं ऑक्सीजन की कमी से और सरकार कह रही है ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। ये बहुत ही दुखद बयान है। इसलिए ये आंकड़े भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार गलत आंकड़े दे रही है। 5,22,000 जो आंकड़े दिए हैं ये सचमुच गलत हैं। अब वो WHO के बताए हुए आंकड़े हैं या उससे कुछ कम हैं असलियत, या इससे भी ज़्यादा हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ईमानदारी की अगर जांच हो जाए तो सही आंकड़े सामने आएंगे। और मुझे भी ये बिल्कुल लग रहा है, मेरी अंतरात्मा भी ये मानती है कि मौत के आंकड़े 50 लाख से कम नहीं है। 50 लाख से कम नहीं है। जो मंजर हम लोगों ने देखा है, जो जिस तरीके से अपनों को खोया है, एक एक परिवार में कई मेंबरों में से एक 2 मेंबर बचा है, कई मेंबर चले गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों लहरों में केवल 5 लाख के आसपास मौतें हों? ये बिल्कुल भारत सरकार झूठ बोल रही है। ये बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि भारत सरकार सच नहीं कह रही है।
मैं इसमें अपील करूंगा, भारत सरकार से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके सच्चाई के और ईमानदारी के आंकड़े दीजिए। आपने छानबीन नहीं की है तो ये बहुत गंदी हरकत है कि बिना छानबीन के आप झूठ बोल रहे हैं। और छानबीन की है तो सच्चाई बताइए, नहीं है तो क्यों नहीं की है अभी कराइए, आप अभी कराइए। ऐसा नहीं है हर जगह रिकॉर्ड मिल जाएगा, अभी कराइए आप जांच। ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए 2-4-10 हज़ार का 5,000 का फ़र्क रह सकता है, लेकिन 47 लाख का फ़र्क है, यानी कि 10 गुना। भारत सरकार जो मौत के आंकड़े बता रही है उससे 10 गुना ज़्यादा WHO बता रहा है। ये संभव नहीं है, ये गलत, जो सरकार के आंकड़े बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल गलत हैं। जबकि भारत सरकार कह रही है कि उनके जो आंकड़े हैं वो गलत तरीके से लिए हुए हैं, वो कोई तजर्बे से लिए हुए। लेकिन हम आंकड़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से कौन से फार्मूले से आंकड़े निकाले हैं, लेकिन जो मंजर जो देखा है, जो अनर्थ होते हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको अंदाज़ा इतना तो ज़रूर है कि कितनी मौतें हमारी देश भर में हुई होंगी। ये इतना मुश्किल काम नहीं है अंदाज़ा लगाना। जिस तरीके से मौतें हो रही थी लगातार दिन और रात, और जहाँ शमशान घाटों में जगह नहीं मिली है तो नदियों में भी लाशों को प्रवाहित किया गया है, ज़मीन में भी गाड़ा गया है। बहुत ऐसे उदाहरण हुए हैं। तो भारत सरकार को इसके ऊपर सोचना होगा। दो चेहरे ना दिखाएं भारत सरकार, एक ही चेहरा दिखाए। सच्चाई और ईमानदारी क्या है वो इस्तेमाल करें, और जो सही आंकड़े सचमुच हैं मत किसी को पीड़ा दीजिए। जिन्होंने अपनों को तो खो दिया है, लेकिन आप गलत आंकड़े बता करके उनको और दर्द मत दीजिए। मेहरबानी करके सही आंकड़े बताइए, सच्चाई बताइए देश के सामने। अंधेरे में मत रखिए देशवासियों को, बिल्कुल अंधेरे मत रखिए। ये बहुत दर्द की बात, जो खो दिया हमने, अपनों को खो दिया है और आज झूठ का शिकार हो रहे हैं, ये सच में बहुत दुखद है। उम्मीद लगाता हूँ भारत सरकार अपने अंदर झांकेगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगी और जो सच्चाई है उसको बाहर निकालेगी। कोई शर्म की बात नहीं है, पहले आपने झूठ बोला, अब कम से कम सच्चाई बोल दो तो ये देश आपको शायद माफ़ कर देगा। लेकिन आंकड़े भारत सरकार ने गलत दिए हैं, ये मैं भी दावे के साथ, क्योंकि हर जगह झूठ। जब ये है सरेआम सबको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, सरकार कह रही नहीं हुई है, तो ये आंकड़े इनके सच्चे कैसे हो जाएंगे? वो झूठे क्यों नहीं हो सकते हैं? जब ये ऑक्सीजन की बात गलत कह सकते हैं तो आंकड़ों की बात गलत क्यों नहीं करे होंगे? तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं सब 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा कि सरकार से दबाव बना करके हमें सच्चाई उगलवानी है, सही आंकड़े हमें लेने हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।